भेंट कर रहे थे? किसको भेंट कर रहे थे चूड़ी? क्या क्यों भेंट कर रहे थे? क्या हुआ था? अपने देश में अपने आप का है क्या चल रहे हैं, लेकिन अपन को सुधार लाना है ना समाज में। ये प्रांगण मंदिर रोज यहाँ दर्शन करने लोग आते हैं, वहाँ पे माता जी का फोटो है, वहाँ पे नॉनवेज की दुकान अपन ने लगा रखी है। ये गलत है ना, हमारी आस्था जुड़ी है इन मंदिरों से। मैं आदमी को मार रहा हूँ, गेट लगाओ, लेके जा रहा है, बीजेपी शासित राज्य में एक बार फिर सड़क पर उतरे हैं हजारों लोग, और इसमें कोई अनवर, खालिद, सलमान, शाहरुख नहीं है। ये कौन लोग हैं जिनके नाम पर वोट मांगने की लगातार कोशिश बीजेपी करती है? भारतीय जनता पार्टी जिनके उद्धार का गुणगान और गीत गाती रही, वादे करती रही, अब वही सड़क पर उतरा है। हालत यह हो गई है कि उसी राज्य में हुए उपचुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी धूल फांकती नजर आई। जी हां, बीजेपी की करारी हार आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जो गुस्सा लोगों के अंदर था, उस गुस्से को बार बार हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू में जोड़ने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इस बार लोग समझ गए ये हिंदू मुसलमान वाला खेल नहीं चलेगा। मुसलमानों का नुकसान करके खुश करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि यह बताया जाए कि हमारे लिए क्या किया। और यही वजह है, उसी राज्य में जैसे ही चुनाव हुआ, वैसे ही लोगों ने सामने परोस को रख दी हार। चेहरा देखने लायक है उस मुख्यमंत्री का जो दिन रात महंगाई बढ़ने पर मियाओं को जिम्मेदार ठहराता है, जो आदमी कहता है कि देखो देखो मैंने मदरसे बंद कर दिए इतने। जी हां, इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा लगातार बरेली वाले मामले के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी साफ, स्वच्छ और उज्जवल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर एक समुदाय के लिए। लेकिन आज मैं उनसे यही पूछूंगा कि अगर ऐसा ही कोई कर रहा है, वीडियो दिखाऊंगा, उन उत्पातियों को उत्पाती कहा जाए या शांति दूत जो एक पुलिस वाले से बदतमीजी करते हैं, पूछेंगे जरूर। और दिखाएंगे आपको कि कैसे एक फर्जीवाड़ा करता हुआ व्यक्ति पकड़ा गया सेना के नाम पर। लेकिन क्या नाम है उसका जिससे गोदी मीडिया दिखाने से बच रही है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, एक बड़ी खबर आपको हमने दिखाया। असम के तिनसुकिया में, डिब्रूगढ़ में, अलग अलग जगह जो जनजाति के लोग हैं वो सड़क पर हैं। वो ऐसे नहीं उतरे अपने, ऐसा आया कि रात को सपना आया, उठे, आंखें मीणी होकर उतर जाए, नहीं। दरअसल वो वाला वादा याद दिला रहे हैं जिसके दम पर बीजेपी ने उनसे वोट लिया था। लेह लद्दाख के लोग भी इसीलिए सड़क पर आए क्योंकि उनसे वादा किया था। लेकिन इनकी एक आदत है, ये वादा करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब का तो जलवा जलाल है, देखो देखो अमित शाह तो चाणक्य हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये वादे जो करते हैं वो झूठे वादे होते हैं। ये लेह लद्दाख की जनता ने बता दिया, अरुणाचल प्रदेश की जनता ने बता दिया, मणिपुर की जनता ने बता दिया और असम की जनता बता रही है। हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई। लेकिन अब देखिए, असम में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को झटका लगा है। लगभग 5 साल बाद बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ एक बार फिर सत्ता में वापसी की ओर बढ़ती जा रही है। प्रारंभिक नतीजों में बीपीएफ ने 40 में से 19 सीटों पर बढ़त बनाई, जबकि बहुमत के लिए 21 सीटों की आवश्यकता होती है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। यही खबर देखिए यहां पर भी है। इसमें बताया गया है हेमंता को झटका, बोडो प्रादेशिक परिषद में भाजपा को मिली केवल 5 सीटें, सिर्फ 5 सीटें इनको मिली हैं 40 में से। भाजपा ने बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के स्वायत्त परिषद चुनावों में खराब प्रदर्शन करते हुए केवल 5 सीटें जीती, जबकि विपक्षी बोडो पीपल्स फ्रंट्स ने 29 सीटें जीतते हुए चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। असम में 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले जो असम की जनता ने यह हार का तोहफा खासकर हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया। मैं बीजेपी का जिक्र अभी करूंगा बाद में, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया है, यह समझने के लिए काफी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कितना विकास असम के अंदर किया है। जानते, कोई भी राज्य, कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी हो, वो कभी अपने यहां उत्पात नहीं चाहता, वो विकास चाहता है। लेकिन जब वहां का मुखिया ही बैठकर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करने लगे जिससे तनाव पैदा होता रहे, जब एक दूसरे के प्रति हे दृष्टि आती रहे, जब ये लगे अरे ये तुम, मैं ये नहीं कहता कि आप जाओ उनके घर में घुसकर खाना पीना खाया मुसलमानों के यहाँ, या मुसलमान तुम्हारे घर में घुसकर खाएं, लेकिन अपने अपने दायरे में रहकर अपने अपने धर्म का सम्मान करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए। वो अस्सलाम वालेकुम करें, आप राम राम कर दीजिए, खत्म, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जहां जहां इनकी सरकार बनी, अस्सलाम वालेकुम नहीं, ये मुसलमानों को वहां पर कई ऐसे उत्पाती किस्म के लोग जो जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाते रहे, ये भूला नहीं है कोई। और इससे उत्पात, तनाव पैदा होता गया, अशांत होते गए वो राज्य।
और कोई भी राज्य, आप यकीन मानकर चलिए, कोई एक समय तक लोगों को लगता है नहीं 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 लगाम है, लेकिन वो बाद में देखते हैं लगाम तो इन पर है, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारा तो उद्योग धंधा बंद हो जाता है जब तक तनाव होता है। और ये फैला कौन रहा है? यही लोग जो संवैधानिक पद पर बैठे, तो उसका हश्र ये होता है। 5 सीटें मिली हैं हेमंत बिश्व शर्मा की बहुत विश्वव्यापी, दुनिया जीत लेने वाली, असम को विकसित राज्य बनाने वाली सोच वाले एक मुख्यमंत्री को। देख लीजिए, ये आपकी सोच है और इसीलिए आपके साथ ये हो रहा है। आगे देखिए खबर क्या है। योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान, जो पिछले बरेली कांड के बाद से एक मौलाना था, ये भूल गया था कि किसकी सरकार है, अपनी पीठ थपथपाओ रस्म। मुझे तो कभी कभी आपने मार्केट नेटवर्किंग वाले देखे हैं, जैसे वो क्या करते हैं, एक फंक्शन करते हैं, फिर आपस में सम्मान खेल लेते हैं। वो उसका पैर छू लेगा, फिर वो दोबारा स्टेज पे आएगा, दूसरा तो जिसके पैर छूते वो उसका पैर छू लेगा, एक दूसरे का हाथ हिला के। तो यही काम फिलहाल बीजेपी के नेता आपस में कर रहे हैं। जैसे जीएसटी वाले पर किया, खुद ने ही जीएसटी लगाई, खुद ने ही जीएसटी थोड़ी कम कर ली और खुद ही पीठ थपथपा ली कि देखो देखो। मार्केट नेटवर्किंग पूरी याद आती है मुझे कि खुद का ही सम्मान खुद ही कर लो, जिंदाबाद के नारे अपने आप लगवा लो। लगता नहीं है? वैसे ही इनके साथ है। अब योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं याद रखना, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। मैं बिल्कुल भी कहता हूं, बवाली, दंगाई, उत्पाती, लुच्चे, लफंगे सबके साथ वैसे ही निपटा आना चाहिए जैसे बरेली में। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जरा साहब यार ये बताइए, ये इनके साथ क्या होगा, जरा इनको बताइए, देखते चलिए। ये देखिए टोपी उछाल ली। अगर आप चूड़ी भेंट कर रहे थे, किसको भेंट कर रहे थे? चूड़ी क्या, क्यों भेंट कर रहे थे, क्या हुआ था? अपने देश में अपने आप कट्टा है क्या? मेरठ की सड़कों पर बवाल, हिंदूवादी संगठनों ने। अब हुआ क्या है, उपद्रव की भाषा भी अपने और गैर की परिभाषा के साथ तय होती है। अपने की परिभाषा में आने वाले चरमपंथी हिंदू संगठन पुलिस दरोगा के साथ बदतमीजी कर दे, उसकी टोपी को सरीरा उछाल दे, मगर मजाल है उसको उपद्रव की परिभाषा माना जाएगा। यहीं पर मेरठ की ये भीड़, आरोपी भीड़ अपने ना होकर गैर की परिभाषा में होते तो सबकी लंगड़ाते वीडियो भी आ जाती, बुलडोजर भी चल जाता, लाठीचार्ज तो बहुत आसानी से हो जाता है। ये सवाल का जवाब तो देना होगा ना योगी आदित्यनाथ को। फिर ये कहिए कि नहीं हम तो हिंदुओं के हैं, मुख्यमंत्री कहिए ना, वरना ये उत्पाती कम है। एक पुलिस वाले की टोपी उछाल देना, इनके लंगड़ाते हुए, इनको कूटते हुए, ये वीडियो आना चाहिए ना। ये जितने भीड़ वाले थे सबकी लंगड़ाते हुए तस्वीर आनी चाहिए। लेकिन क्या है ना, वो खुद साबित कर चुके हैं, कहना ही बेमानी है। जब पहले ही क्लियर हो गया, नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे, ये तमाम चीज़ें करनी है, तो उनसे उम्मीद ही क्या की जाए। अब आप खुद देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं बीता, 24 घंटे के अंदर हिंदुवादी संगठन ने परिचय दे दिया कि जो बोल रहे थे ना योगी आदित्यनाथ, वो मुसलमानों के लिए ही बोल रहे थे सिर्फ। वरना हिंदुवादी संगठन के साथ, करनी सेना के साथ, वो कांवड़ के लेकर कांवड़ियों के भेष में, बोल रहा हूँ कांवड़ियाँ नहीं है, वो कांवड़ियों के भेष में घुसकर उत्पात काटने वालों के साथ, उनके साथ ऐसे क्यों नहीं निपटा जाता। अगला देखिए, यहाँ देखिए तमाशा चल रहे हैं, लेकिन अपन को सुधार लाना है ना समाज में। ये प्रांगण मंदिर, रोज यहाँ दर्शन करने लोग आते हैं, वहाँ पे माता जी का फोटो है, वहाँ पे नॉनवेज की दुकान अपन ने लगा रखी है। ये गलत है ना, हमारी आस्था जुड़ी है इन मंदिरों से। ये देखो आप कैंपस में पूरी दूर माता जी के फोटो और माता। तो ये गरबा मौसम में नॉनवेज है। इंदौर के बंगाली क्लब में हंगामा हुआ है। नवमी के दिन पूरे बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में बकली कहा जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, गरबा मौसम में नॉनवेज परोस दिया। इंदौर के बंगाली कार्यक्रम में घुस गए और हंगामा करने लगे। यहाँ देखिए बगली, ये इंदौर के शीतला माता बाजार में पोस्टर लगे हुए हैं। इससे कोई आपत्ति नहीं, इससे संविधान का सम्मान बढ़ रहा है, कानून का सम्मान बढ़ रहा है, और कानून यही कहता है कि आप ऐसा ही करिए। हो सकता है यही कहता हो, बीजेपी वाले ज़्यादा जानते हैं, आप समझ नहीं पा रहे। वो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई पूरी दुनिया में नहीं है। तो वो जो गंदी गंदी गालियाँ भी अगर बीजेपी का कोई नेता देता है ना, वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर देता होगा, कुछ ना कुछ उतनी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए वो गालियाँ अमृत होती होंगी शायद। ठीक है ना। आइए अगली खबर देखिए। एक खबर है पटना एयरपोर्ट से। पटना एयरपोर्ट के पास पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान शिवम शर्मा उर्फ शिवम कुमार के रूप में हुई। आरोपी वैशाली जिले का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से भारतीय सेना की फर्जी आईटी और इंडियन मुजाहिदी से संबंधित आईटी कार्ड सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। लेकिन कई न्यूज चैनल इस खबर को दिखा पा रहे हैं कि आपने अब तक देखी क्या खबर? नहीं देखी होगी। क्या आपने ये वाली खबर देखी? देखिए ये वाली। मेरे आदमी को मारना आयो, गेट लगाओ, वो लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है, हम उसे हाथापाई कर दी इसने, हाथापाई करी इसने, ये सारे के सारे हाथापाई कर रहे हैं,
तो हापुड़ की खबर है, गांव में दबिश के दौरान हाथापाई का मामला है। घर की महिलाओं ने दूध और अगुवाओं को घसीटा। महिलाओं की हाथापाई करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर हाथापाई हुई। महिलाओं सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। थाना सिंबावली के गांव वेट का मामला है। आगे अब जाते जाते खबर, इन बीजेपी's name repeated attempts were made to delete nearly 80,000 Muslim voters in one बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी। बिहार के एक ही विधानसभा सीट पर 80,000 दाढ़ी टोपी वाले यानी मुसलमानों के वोट काट दिए गए। शायद यही सफाई अभियान हो। चुनाव आयोग, बीजेपी, ये सारे के सारे बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं भाई। नया देश जो बनाना, भारत 5 ट्रिलियन ऐसे इकोनॉमी बनेगा भाई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।